अमित। देखिए के साहब, कितना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही देश में शोभा यात्रा निकालने के लिए हमें कोर्ट के पास जाना पड़ता है, कोर्ट के हम्म। दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और तब जाकर हमें परमिशन मिलती है। हम्म। देखिए, ये टीएमसी का कोई नया रवैया नहीं है। टीएमसी ने पूजा पंडालों पर, पूजा प्रोसेशनों पर, जो भी विसर्जनों पर, दुर्गा पूजा विसर्जन पर, कांवड़ यात्रा पर लाठीचार्ज, हर तरीके से हिंदुओं के पूजा पद्धति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया हुआ है। किस हम्म। तरीके से वहां का जो प्रशासन है, यही कमोवेश वही दिखता है कि किस तरह यही अराजकता आपको वहां की सरकार में दिखेगी, पुलिस प्रशासन में दिखेगी और कानून व्यवस्था में दिखेगी। जहां भी आप देखेंगे किस तरीके से दुर्गा पूजा का विसर्जन के समय पे अड़ंगा लगाया जाता है। कांवड़ की यात्रा हुई, आपने देखा किस तरीके से कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया। हाँ। आपने देखा होगा किस तरीके से वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन और पुलिस प्रशासन टीएमसी का एक तरीके से कार्यकर्ता बन गया है, टीएमसी का गुंडा बनकर काम करता है। ये हमने देखा है आगामी आने वाले जो अभी पंचायत इलेक्शन वहां पे हुए। किस तरीके से ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर निकाय चुनाव में 38% सीटें निर्विरोध चुनी जाती हैं। ये यहाँ की डेमोक्रेसी है के साहब, आपको इस चीज को समझना होगा। वहां की अराजकता किस तरीके से, वही कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता बनर्जी डेमोक्रेसी को खत्म कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने घमंडिया गठबंधन की बैठक में कहते हैं कि वी नीड ममता बनर्जी टू सेव डेमोक्रेसी इन बंगाल। ये क्या विडंबना है। आप देखिए, सत्ता में रहते हुए एक पार्टी विरोधी दल के नेताओं के घरों का घेराव करती है। ये शायद हमने इतिहास में पहली बार सुना होगा कि कोई सत्ता में रहते हुए पार्टी विरोधी दल के नेताओं का घेराव करती है। अमूमन लोकतंत्र में नॉर्मली जो विरोध में, विपक्ष में जो पार्टी रहती है वो सरकार का घेराव करती है। लेकिन बंगाल ऐसा जगह है, वहां पे एक इनके गुंडे शौकत मुल्ला, इनके अनुब्रतो मंडल, मदन मित्रा, ये सब एक नेक्सस बना के, एक माफिया का नेक्सस, किस तरीके से वहां पे कोयला घोटाला चल रहा है, मनरेगा घोटाला चल रहा है, ये सारे लोग गौ तस्करी का घोटाला चल रहा है। और हमारे नेता बंगाल की इकाई के हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार, बाप्पा चटर्जी, ये सब निरंतर वहां पे सड़कों पे होते हैं और संघर्ष करते हैं इस सरकार के साथ, एक दो हाथ करने का काम करते हैं। ठीक है अमित जी, उनका कहना है सम्मान करना है तो फिर ऑडिटोरियम में जाइए, यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। जी देखिए, इनकी यही गुंडागर्दी है कि अपने हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये इसको प्रतिबंधित कर देंगे। देखिए कितना संवेदनशील विषय है। अपने ही देश में कुछ हिस्से कैसे संवेदनशील हो जाते हैं ये बता दीजिए। और वो जो हिस्से संवेदनशील होते हैं वो उन मुसलमानों की बस्तियां क्यों होती हैं, हिंदुओं की कभी बस्तियां संवेदनशील क्यों नहीं घोषित होती हैं, ये इनको बताना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, रामनवमी से लेकर हमें कोर्ट जाना पड़ता है, दुर्गा पंडालों को लेकर हमें कोर्ट जाना पड़ता है, दुर्गा विसर्जन को लेकर हमें कोर्ट जाना पड़ता है, हनुमान जयंती को लेकर हमें कोर्ट जाना पड़ता है। तो वहां की सरकार किस लिए है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ममता बनर्जी वहां की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती हैं, वो तो कानून मंत्री है ना वहां की, जब वो कानून व्यवस्था संभालने में असक्षम है और वहां पे वो हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकती हैं, वहां से यात्रा कोई नहीं निकल सकती है, तो वो इस्तीफा दें।